दोस्तों आप लोग रामायण में सबरी को तो जानते ही होंगे। जब भगवान श्री राम सीता की खोज में निकले थे तो भटकते हुए सबरी के आश्रम पहुँचे थे और सबरी ने भगवान श्री राम को झूठे बैर खिलाए थे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को सबरी आश्रम के इतिहास के बारे में बताने वाला हूँ और सबरी आश्रम कहाँ है और आप लोग वहाँ पर कैसे घूमने के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल BTech54 को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुँच जाए। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि सबरी जाति से भिलनी थी और उसका नाम था श्रमणा। रामायण में यह की जाती है कि भगवान श्री राम ने सबरी के झूठे बैर खाए थे। सबरी की भक्ति साहित्य की एक विशिष्ट स्थान है। उन्होंने कई भजन लिखे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सबरी का आश्रम दंडकारण्य क्षेत्र में अर्थात छत्तीसगढ़ में है। माता सबरी का वह आश्रम छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण में स्थित है। महानदी जोग और शिवनाथ नदी के तट पर स्थित यह मंदिर प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों से घिरा हुआ है। इस स्थान को पहले सबरी नारायण कहा जाता था, जो बाद में शिव नारायण के नाम से विख्यात हुआ। शिवरी नारायण छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में आता है। यह बिलासपुर से 64 और रायपुर से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों ही शहरों से यहाँ सड़क मार्ग से आसानी से पहुँचा जा सकता है, परंतु छत्तीसगढ़ में सबरी का आश्रम नहीं हो सकता क्योंकि रामायण में जिस स्थान पर सबरी की कुटिया होने के बात कही गई है वह मतंग ऋषि के आश्रम के पास थी। सबरी मतंग ऋषि के आश्रम में कुटिया बनाकर रहती थी और सभी ऋषि मुनियों की सेवा करती थी। आजकल सबरी की कुटिया को सबरी का आश्रम कहा जाता है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। रामायण में अरण्यकांड में उल्लेख मिलता है कि सबरी के देह त्यागने के बाद राम और लक्ष्मण ने उनका अंतिम संस्कार किया था और फिर वे पंपा सरोवर की ओर निकल पड़े थे। यह उल्लेख है कि कर्नाटक के पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है। सबरी या मतंग ऋषि के आश्रम के क्षेत्र को प्राचीन काल में किष्किंधा कहा जाता था। यहाँ की नदी के किनारे हम्पी बसा हुआ है। केरल का प्रसिद्ध सबरी मलय मंदिर तीर्थ इसी नदी के तट पर स्थित है। भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से यह एक माना जाता है। विश्व प्रसिद्ध सबरीमाला का मंदिर यहाँ हर दिन लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित माना जाता है, जो कि भगवान शिव और मोहिनी के पुत्र हैं। रामदुर्ग से 14 किलोमीटर उत्तर में गुणगंगा गांव के पास सूर्यबान नाम का वन है, जिसे सबरी वन का ही अपभ्रंश माना जाता है। आश्रम के आसपास बेरी वन है। यहाँ सबरी माँ की पूजा वन शंकरी आदि शक्ति तथा शाकंभरी देवी के रूप में की जाती है। यही श्री राम व सबरी की भेंट हुई थी। पंपा सरोवर, हनुमान हल्ली, ऋषिमुख पर्वत, चिंतामणि, किष्किंधा द्वार, प्रशंसवड़ पर्वत, फटील शिला सभी किष्किंधा में ही स्थित है। इनमें आपसी दूरी अधिक नहीं है। ये स्थल बिलारी तथा कोपल दो जिलों में आते हैं। बीच में तुंगभद्रा नदी स्थित है। कर्नाटक में बेल्लारी जिले के हासपेट से हम्पी जाकर जब आप तुंगभद्रा नदी पार करते हैं तो हनुमन हल्ली गांव की ओर जाते हुए आप पाते हैं कि सबरी की गुफा, पंपा सरोवर और वह स्थान जहां सबरी राम को बेर खिला रही है, इसी के निकट सबरी के गुरु मतंग ऋषि के नाम पर प्रसिद्ध मतंग वन था। जो छत्तीसगढ़ में सबरी मंदिर स्थित है वह सबरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। सबरी मंदिर भारत के छत्तीसगढ़ प्रांत में खरौद नगर के दक्षिण प्रवेश द्वार पर स्थित है। ईंट से बना यह पूर्वाभिमुख मंदिर, इस मंदिर को सौराइन दाई अथवा सबरी का मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में श्री राम और लक्ष्मण धनुष बाण लिए विराजमान है। पुजारी ने बताया कि श्री राम और लक्ष्मण जी सबरी के झूठे बैर यहीं खाए थे। तत्कालीन साहित्य में उल्लेख मिलता है कि नगर की दक्षिण दिशा में सबरी देवी का मंदिर स्थित है। ईंट से बना यह मंदिर पूर्वाभिमुख है। लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर के शिलालेख में इससे निर्माण के काल का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि गंगाधर नामक अमात्य ने एक शौर्य मंडप का निर्माण कराकर पुण्य का कार्य किया है। शौर्य
वास्तव में विष्णु का एक नाम है और यह क्षेत्र भी विष्णु प्रतिमाओं के कारण ही नारायण क्षेत्र या श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र कहलाता है, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। इस मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर गरुड़ जी की मूर्ति बनाई गई है। इसके विष्णु मंदिर होने की कल्पना की जा सकती है। संप्रति यहाँ देवी की मूर्ति है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति कब और किसने स्थापित की, यह आज तक नहीं पता चला। विष्णु और शक्ति में सामंजस्य स्थापित करने के लिए इस मंदिर में देवी की स्थापना की गई। प्राचीन काल में यह क्षेत्र दंडकारण्य कहलाता था। दंडकारण्य में श्री राम और लक्ष्मण जानकी ने कई वर्ष व्यतीत किए थे। इसी क्षेत्र में सीता का हरण हुआ था। श्री राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज के दौरान सबरी के आश्रम में जाकर झूठे बैर खाए थे और इसी प्रसंग को लेकर इस स्थान को सबरी नारायण कहा गया। कालांतर में यह बिगड़कर शिवरी नारायण कहलाने लगा। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में खरदूषण का राज हुआ करता था, जो श्री राम के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए। उन्हीं के नाम पर यह नगर खरौद कहलाया। दोस्तों, भगवान श्री राम ने सबरी के झूठे बैर छत्तीसगढ़ में खाए थे, शिवरी मंदिर के पास में या फिर सबरी आश्रम के पास में। अभी तक किसी को निश्चित रूप से इसके बारे में नहीं पता है। कुछ लोग छत्तीसगढ़ के सबरी मंदिर के बारे में बताते हैं कि भगवान श्री राम ने यहीं पर झूठे बैर खाए थे, लेकिन मतंग ऋषि के आसपास सबरी का आश्रम था, यह भी उल्लेख मिलता है। तो इसलिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आखिर वह जगह कौन सी थी। सभी लोगों का अपनी अपनी जगह पर अपना अलग अलग ही मत है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोगों से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।